नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। साथ ही साथ जब इतने गड्ढे के अंदर ये रेखा इस प्रकार से काटने वाली होती है और इतने गड्ढे के अंदर होती है आपकी ये उंगली, तो व्यक्ति काफ़ी चालाक किस्म का होता है। साथ ही साथ फैसले बहुत जल्दबाजी में ले जाता है। इतनी जल्दी लेने के कारण कितनी बार आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, बुद्धि की तीव्रता ही आपकी कमी है। यानी कि बहुत जल्दबाजी कभी ना करें, इस बात को ध्यान रखना, वरना नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। देखिए, आपने एक मुझे बताया था कि सूर्य पर्वत पर मछली का निशान है, तो वो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सूर्य की उंगली की बात कर लेता हूँ। सूर्य की उंगली अपने आप अनुकूलता के साथ में शनि की उंगली के साथ में चिपक कर के आपकी उंगली गई है। परिवार को प्यार करने वाला है, परिवार को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ अपनी तरफ से बहन भाइयों से भी रिश्ते संबंध खराब नहीं करता। अपने जीवन के लिए जो चीज़ें वो अपने जीवन अंदर पाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति परिश्रम करके गुस्से से, शांति से, कैसे भी, लेकिन उस ऊंचाई को प्राप्त कर ही लेता है। बात कर लें आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली ये मानी गई है धन की उंगली, अच्छे स्वास्थ्य की उंगली। अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार के कट मौजूद नहीं है। वैसे भी शनि की 7.5, शनि की डैया, शनि की मात्रा, यानी शनि आपका कुंडली का मजबूत है, आपका अनुकूल है आपके हाथ के द्वारा, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और प्रथम पर्व पर एक कट मौजूद है। अपनी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, या अपनी ही खुद की बढ़ी चढ़ी बात ही है उसको भी ज़्यादा व्याख्यान करना, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये मतलब ये क्वालिटी होती है। अब आप ये समझें कि वो व्यक्ति वैसे छोटे बड़े गरीब सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला होता है। ईश्वर के प्रति आस्था भी होती है, दान पुण्य भी करता है। तो ये क्वालिटी भी साथ के साथ है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अपना बखान ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर यदि आप देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हुई रेखाओं के रूप में विराजमान है। ये रेखा जहाँ खड़ी हुई रेखा के विराजमान में है, तो दो रेखाएं ये कट भी हैं। पर्वत अनुकूल है, वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई कि ज़्यादा जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान के संकेत दिखलाने वाली ये हाथ के अंदर जब रेखाएं पर्वत पर इस प्रकार से काट भी देती हैं, तो बहुत रिस्क लेने की ताकत लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान के संकेत बहुत ज़्यादा विराजमान है। जल्दबाजी से आपको हमेशा बचना है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके हम सीधा यहाँ पर सूर्य के पर्व की। तो आपने कहा था कि सूर्य पर्वत पर मछली का निशान है, वो आपके लेफ्ट हैंड में है, यहाँ राइट में तो है नहीं। तो लेफ्ट का मतलब होता है पिता का सहयोग, पिता अच्छे नामी, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, पिता का कारक यहाँ पर, यानी कि सूर्य पर्वत पर लेफ्ट हैंड से, यानी कि जहाँ जीवन से आप पैदा हुए हैं वहाँ से भी आपको सहयोगात्मक स्थितियाँ मिलती हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये आपके पास में वो रेखाएं मौजूद हैं जो आपको किसी भी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी नौकरी दिलाएंगी। ये त्रिकोण बन रहा है, नाम दिलाएंगी, यश दिलाएंगी, पैसा दिलाएंगी, इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। परंतु आपके इस पर्वत पर भी थोड़ी सी रेखाएं कट वाली हैं। बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में व्यक्ति आपसे, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलन प्रवृत्ति भी आपके साथ में रखते होंगे। तो चलिए ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम आपके धन पर्व की। सबसे ज़्यादा अनुकूल पर्व है तो सूर्य पर्वत से निकल कर के रेखाएं जा रही हैं। बड़े बड़े लोगों के बीच में उठ बैठ, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में उठ बैठ, यहाँ इस प्रकार की रेखाएं, साथ ही साथ ये धन रेखाएं लगातार हाथ के अंदर खड़ी हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति 55 वर्ष के बाद करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक होगा। इस बात को बताते हुए आपकी ये रेखा, तो यहाँ बहुत धनाढ्य व्यक्ति आप बन पाएंगे 55 के बाद में। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व
और यहाँ ये खड़ी हुई रेखा एकदम सीधी ऊपर की तरफ जाना और इतनी सारी रेखाओं का यहाँ निकल कर के बृहस्पति पर्व के द्वारा और जाकर के धन पर्व की तरफ देखना। आपके जीवन के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 4 से 5 भवन तक और कितनी बार आप अपने जीवन में गाड़ियाँ बदलने वाले हैं, ये स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई देती है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का पर्व अनुकूल पर्व के रूप में आपके पास मौजूद है। संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा, और यदि मैं देखूं तो हृदय रेखा पर काफ़ी यहाँ एक तरीके से कटान ऊपर और नीचे की तरफ से बने हुए हैं। यानी ऐसा व्यक्ति दूसरों को धन भी दे देता है, और परंतु यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब करती हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूलता को नहीं दर्शाती हैं। यहाँ इस प्रकार की रेखा, एक रेखा का कट करके इस तरह से यहाँ से निकलना और ये निकल कर के आपकी हृदय रेखा के साथ जाकर के यहाँ पहुँचना, सूर्य पर्वत को देखना, यानी कि मंगल क्षेत्र के लोगों का सूर्य की तरफ देखना, यानी कि सरकारी लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त करना, ये इस बात को दर्शाने वाली ये आपकी रेखा यहाँ पर मौजूद है। पत्नी का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। तो चलिए ये आपका यहाँ पर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ सारी की सारी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं सब जाकर के शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स और मंगल क्षेत्र यानी जमीन है, भूमि है, खेती बाड़ी है, इन सब चीज़ों, और ये मंगल रेखा जाकर बुद्ध पर्वत तक पहुंच गई। आपने मुझसे पूछा भी है कि मंगल क्षेत्र से शनि पर्वत तक रेखा जा रही है। मंगल क्षेत्र से शनि ये तो शनि पर्वत को जो जा रही हैं, ये तो मैंने बता ही दिया कि जमीन भूमि के द्वारा लाभ, और एक ये वाली रेखा भी बुद्ध पर्वत को भी पहुंच गई। तो यानी कि आप जमीन, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम, ये सब के सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ हैं। तो 100% आप जॉब के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो चलिए ये आपकी यहाँ पर दिखलाने वाली रेखा। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा आपके मंगल पर्व के बाद में यहाँ आपके द्वितीय मंगल को, द्वितीय मंगल और द्वितीय मंगल पर बहुत सारी काट फाट की रेखाएं विराजमान हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को बना करके कैंची बनाती हैं, काटती हैं, तो ये रेखाएं बहुत अशुभता के लिए कही जाती हैं। अब क्या है, ये किस चीज़ की अशुभता है? ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत झगड़े, झंझट, मुकदमे, ज़मीनों के जो मुकदमे, झगड़े झंझट की ज़मीन लेकर के मुकदमे, तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार के संकेत हैं जो आपके जीवन के अंदर झगड़े, झंझट, मुकदमे भी दे रहे होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये आपका मैंने इस बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के से पहले आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का दूर स्थानों से जुड़ना, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के स्थानों में जितने आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, जितने आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, जितनी आप भागदौड़ करेंगे दूर स्थानों की, उतना ही आपको धन के आगमन ज़्यादा प्राप्त होंगे। ये आपकी बुद्धि रेखा ने आपको पैदाइशी दिया है। तो कुल मिलाकर ये आपको यहाँ मिला है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके इस मंगल के बाद में आपके चंद्र पर्वत निचलेगी। तो चंद्र पर्वत यहाँ पे कुछ चंद्र पर्वत जाकर के ये रेखाएं जाकर के मिली, और ये इस प्रकार से जाती हुई रेखा सहयोगात्मक रवैये को अपनाती हुई रेखाएं यहाँ पर, यानी कि दूर की बहुत भाग दौड़ है। और एकदम जब ये नीचे से रेखाएं मिल जाए तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐब भी डालती हैं। हो सकता है ड्रिंक का ऐब हो सकता है स्मोकिंग का ऐब हो सकता है जो अच्छे खासे गुंडे लोग होते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना हो। तो ये भी इस चीज़ों को दर्शाने वाले जो आपका चंद्र पर्वत है। साथ ही साथ इतना आसान नहीं है आपके जीवन के अंदर, काफ़ी भागदौड़ लगने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ पर चली हैं। तो प्रगति की रेखाएं भी नीचे से चली हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ये उठने वाली जो रेखाएं, ये प्रगति की रेखाएं। तो यानी कि आपके जीवन में अगर भागदौड़ कराती है तो आपको प्रवृत्ति भी कराती हैं, धन भी दिलाती हैं। तो चलिए अब ये रेखा हो गई। अब एक रेखा की बात कर लेता हूँ जो आपके शुक्र पर्वत से निकल कर के आ रही है और सीधा सीधा आपके बुध पर्वत पर जा रही है। आपने कहा भी है कि मेरी एक रेखा, जीवन रेखा से एक रेखा बुध क्षेत्र तक जा रही है। तो चलिए ये जीवन रेखा से जो बुध क्षेत्र तक जा रही है, ये जीवन रेखा से भी अंदर जो जा रही है वो शुक्र क्षेत्र से जा रही है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास में
अगर वो अपनी पत्नी के नाम से प्लॉट या ज़मीन ले ले तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति प्राप्त करता है। कई बार पत्नी के नाम से, कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति जो है ऐसा जो है ससुराल से अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की रेखाएं भी होती हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये शुक्र पर्व है तो शुक्र पर्वत के अंदर जो अगर संसाधन की बात करें, सहयोग की बात करें तो पत्नी का सहयोग, संतान का सहयोग और बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस जीवन आपको मिलेगा। वो बुद्ध वाली यानी कि धन के कारण लग्जेरियस जीवन मिलना, तो ये रेखा यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आइए कुछ रेखाएं मैं अलग और भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप यदि यहाँ देखें तो एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ, एक कैंची का चिन्ह वहाँ, एक कैंची का चिन्ह यहाँ पर। ये जो कैंची के चिन्ह हैं ये थोड़ा सा व्यक्ति को संसाधन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होकर के व्यक्ति को बदनामी के कारण भी बन सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है चरित्र के बारे में भी। तो चलिए ये आपके पास हो गई। एक ये रेखा जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये डाउन रेखा है। ये यहाँ पर डाउन रेखा है। ये रेखा नीचे की तरफ चलती हुई है। तो ये रेखा जब नीचे की तरफ जा रही है तो ये जीवन के लगभग आप ऐसा समझिए, मैं समझता हूँ 52 से 54 वर्ष के बीच में। तो यहाँ आपको काफ़ी एक बड़े लॉस की संभावना दिखलाई पड़ रही है। तो चलिए ये भी आपके बारे में मैंने बताया। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो आपकी इस समय पर 48 वर्ष की आयु है और आपकी भाग्य रेखा सबसे पहले तो ये दूर स्थानों से जुड़ करके नीचे से उदर्शिक रेखा निकली। एक ये मंगल पर्व से निकली, यानी कहीं ना कहीं से टेक्निकल कार्य के द्वारा आपकी जॉब का संबंध को भी दर्शाती है आपकी ये निकलने वाली रेखाएं। आपके जीवन में जब 48 वर्ष की बात करते हैं तो 48वें वर्ष के बाद में 2 से 3 रेखाएं आपके हाथ के अंदर निकल रही हैं, जो आपके जीवन के अंदर आपको 2 से 3 काम करवाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जा रही हैं। परंतु इन रेखाओं को बहुत ज़्यादा रेखाओं ने काटा है, जिनको बोलते हैं यहाँ कुल मिलाकर जो ये रेखाएं काट रही हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आपके जीवन के अंदर काफ़ी उठापटक आपके जीवन में अब आने वाली है। परंतु जैसे ही आपके जीवन का 53वां वर्ष आएगा उसके बाद ये सब उठापटक आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस समय बहुत संघर्ष की स्थिति को दर्शाती हुई रेखा है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, कोई झगड़े झंझट में ना पड़ जाए, किसी मुकदमे ना पड़ जाए, किसी ऋण से ना लद जाएं, ऐसी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में, संजीवनी रेखा। और संजीवनी रेखा के रूप में ये यहाँ पर आपके पास में इस रेखा ने आपको छोड़ दिया जीवन के 48वें वर्ष में। 48 वर्ष के बाद में संजीवनी रेखा नहीं है। इसका मतलब आने वाली मुसीबतों से बचाने वाली बजरंगबली की रेखा आपके पास में नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा की बात करता हूं तो आयु रेखा आपके हाथ के अंदर 74-75 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आयु रेखा भी आपकी हो गई। तो रेखा शुक्र क्षेत्र से बुध पर्वत तक, उसका जवाब दे दिया। जीवन रेखा से एक रेखा बुध क्षेत्र तक जा रही है। अच्छा हाँ, जीवन रेखा से एक रेखा बुध क्षेत्र को जा रही है, वो मैंने बता दी। और शुक्र क्षेत्र से जो बुध पर्वत तक जा रही है, वही दोनों रेखा एक ही बात है। जो आप बोले थे दोनों का फल मैंने आपको बता दिया। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह बता दिया। क्या नौकरी के साथ व्यापार कर सकता हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा लाभ जो मिलेगा वो आपको लगभग 53 वर्ष के बाद मिलेगा। आपने कहा हमेशा नौकरी रहेगी, इसके लिए आप पूछ रहे हैं हमेशा नौकरी रहेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी नौकरी रहेगी। कुछ इस समय कुछ रेखाएं काट रही हैं तो ज़्यादा जद्दोजहद चल रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी पर कोई मुकदमा या झगड़ा झंझट या किसी केस का सामना आपको करना पड़ जाए। तो ये स्थिति सब अभी चल रही हैं और ये 5-4 वर्ष काफ़ी टिपिकल आपके जीवन के अंतर्गत आने वाले हैं। तो सब बातों के बारे में सारे जवाब मैंने आपको सारे सवालों के दे दिए और सारी रेखाओं को भी पढ़ लिया। बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप अपनी पूजा के अंतर्गत यदि आप सब परेशानियों से बचना चाहते हैं तो संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी पूजा में हनुमान अष्टक और बजरंग बाण
हनुमान अष्टक और बजरंग बाण जरूर जीत लीजिए, जरूर रोजाना उसको पूजा पाठ कीजिए। और एक बेहतरीन सा नग यदि आप पहनना चाहते हैं तो पन्ना रतन आपको पहनना चाहिए। यहाँ एक बेहतरीन सा पन्ना रतन आप इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। केतु क्षेत्र को देखिए, बहुत ज़्यादा केतु क्षेत्र पीड़ित है। जब इतना ज़्यादा केतु क्षेत्र पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने बताया ही कि आप जो है थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि कोई ज़्यादा सुख साधन के चक्कर में कोई बदनामी या कोई भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पर बताने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद है। याद रखिए, आपके जीवन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है, जिसमें आपको झगड़े, झंझट, मुकदमे, साथ ही साथ कह सकते हैं कि नौकरी में उठापटक, व्यापार में उठापटक, ऐसी चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का, रोग का, इन चीज़ों का सबका सामना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेता हूँ आपको शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर बहुत, जहाँ पर इस समय झंझटी रेखाएं फैली हुई हैं, यानी इस समय संसाधनों में उतनी तेज़ी से प्रगति नहीं मिल रही है आपको जितनी कि पहले रही होगी। तो कुल मिलाकर के आपको बस पूजा पाठ कीजिए, आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।